नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, आज के डिक्टेशन की जो गति रहेगी वो बिल्कुल एग्ज़ाम के हिसाब से रहेगी। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा गति नहीं आएगी और काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है आज की। तो आप लिखने का अभ्यास करें और कोई भी जैसे आपको वर्ड अलग ही लगे तो जैसा आपने सुना है वैसा ही आपको बनाना है। तो बिना समय गंवाए अपन स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। हमें अक्सर सलाह मिलती है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि लेहु विराम। मतलब जो बीत गया वह बीत चुका है विराम। अब उसके बारे में सोचना, विचारना या चिंता करना फिजूल है विराम। बहुत हद तक सही भी है कि जब भविष्य की सपनीली राह सामने है तब एकाग्रता से आगे बढ़ते रहना ही हमारी सफलता निश्चित करेगा विराम। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और मन दौड़ ही जाता है पीछे मुड़ती उस पगडंडी पर जो हमें हमारे खट्टे मीठे बीते वक्त में पहुंचा देती है विराम। देखा जाए तो भूतकाल की स्मृतियाँ, अनुभव, बिछड़े पुराने दोस्त, रिश्ते नाते और उनकी आत्मीयता, जिनके साथ खुशियों के पल बिताए या दुख में, कभी उनके कंधों पर सिर रख कर मन को हल्का करते रहे थे, कैसे भुलाए जा सकते हैं विराम पैरा। जीवन की जद्दोजहद में कभी अचानक कठिन सवालों और कठिनाइयों में गिर जाने पर अतीत के अनुभव हमें यही निर्णय लेने में बहुत मदद करते हैं। तो कभी अवसाद से भरे गहरे अंधेरे में बीते समय की मधुर स्मृतियाँ अपनी हल्की सी लो भी हमारे भीतर उम्मीद की रोशनी पैदा कर देती है विराम। जब हम अपनी गाड़ी चला रहे होते हैं तब हमारी निगाह आगे के रास्ते पर तो जमी रहती है, पर हम थोड़ी थोड़ी देर में सहज रूप से रियर व्यू मिरर में पीछे से आने वाले वाहनों और पीछे छूटते रास्ते को भी देखते रहते हैं विराम। यहाँ तक कि दाएं बाएं भी हल्की सी नज़र बनाए रखते हैं विराम। बस ऐसा ही कुछ शायद हमारे जीवन के साथ भी हैं विराम। हमें आगे तो बढ़ना है पर बीते ज़माने पर भी नज़र रखनी है विराम। इसमें भी संतुलन का बहुत महत्व है विराम। वहीं अगर हम पूरे समय भूतकाल में ही जीने लग जाएं तो हमारा सब कुछ चौपट हो जाएगा विराम पैरा। भूतकाल को हम पूंजी या दस्तावेज की एक ऐसी तिजोरी भी कह सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से सामग्री निकाल कर अपने वर्तमान की दशा सुधार सकें विराम। बीते समय की तमाम चीज़ों और कार्यकलापों के परिणाम देखे भाले होते हैं विराम। गुजरे जमाने से सीख लेने की, समझ के विकास के लिए ही पढ़ाई की शुरुआत से ही हमें इतिहास की शिक्षा दी जाती रही है विराम। पिछले अध्ययन के बाद शोध और प्रयोगों की एक
पूरी श्रृंखला चलने के बाद ही नए आविष्कार संभव हो पाते हैं विराम। यहाँ तक कि साहित्य, संस्कृति और हमारी सामाजिक परंपराएं तक बीते समय के अच्छे बुरे पर नज़र डालने के बाद ही लोक कल्याण के पथ पर अग्रसर होती रहती हैं विराम पैरा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विकास के हर क्षेत्र में बार बार हम अपने अतीत के उस दौर का भी सहारा लेते रहें जहां हमारी जड़ें हैं विराम, जहां इतिहास के सटीक आलोचनात्मक रवैये से सीख कर नए कदम उठाने से हमारे भविष्य की सही दिशा सुनिश्चित होती है विराम। वहीं बीते समय में पहले हो चुकी या की गई गलतियों पर ही ध्यान केंद्रित कर आरोप प्रत्यारोप या टिक्का टिप्पणी करते रहना या फिर इतिहास को पूरी तरह नकार कर उसे ही बदलने की अतार्किक इच्छा समय की बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं हो सकता विराम। हाँ, हम गलतियों की पुनरावृत्ति से बचने की कोशिश अवश्य कर सकते हैं विराम समाप्त। तो दोस्तों, ये थी डिक्टेशन 6.5 मिनट की। काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है और काफ़ी शानदार वर्ड इसमें आए हैं। तो जो वर्ड जिस प्रकार से बोला गया है उसमें उसी प्रकार से आपको मात्राएं लगानी है और डिक्टेशन को लिखना है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।